हॉर्टिकल्चर ग्रुप को या हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो लगाते हैं फेसबुक से कलेक्ट करे हर तहसील के एमपी के और उन्हें इस ट्रेनिंग में पॉली हाउस सीडलिंग ग्रीन हाउस नर्सरी ट्रेनिंग में सम्मिलित करें। 2 मेंबर 4 मेंबर, ठीक है, और उन्हें बिजनेस बना के दे। पपीता हुआ, केला हुआ, जो भी तुम्हारी थिंक है, पहले उन्हें सिस्टम समझाए, ठीक है। ये 4000 5000 की ट्रेनिंग में रखें। अगर 50 500 तक पैसे 300 है तो 4 3 1000 आते हैं तो 40 लाख का एक प्रोजेक्ट होता है। देन इसको कन्वर्ट करे बिजनेस में और गारंटी स्टाम्प पेपर और 1.5 लाख वाला फार्मूला। ये 10 लोगों से आपको 15 लाख और 100 लोगों से 1.5 करोड़ और 300 लोगों से 4.5 करोड़, तो 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को स्टाम्प पेपर पर लिखित तौर पे इसको सक्सेस करें। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसको फैलाएं, जो भी है। आपका वीएनआर का है, ठीक है, आपका महाराष्ट्र का है, बेंगलोर का है। इन सबको उन नर्सरियों के थ्रू फैलाएं। सीडलिंग नर्सरी पहले स्टेब्लिश करें, उसके बाद उसको ग्रो करें और उसमें पार्टनरशिप लें। 2% की लेते हैं, 3% की लेते हैं तो 3 3 900, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। कोई किसान कितना कर्ज ले सकता है, उसका दायरा इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी जमीन कितनी है, उसका रेंट कितना आता है, उसके घर में काम करने वाले सदस्य कितने हैं और वो खेती में कितनी पूंजी लगाता है, चल पूंजी कितनी लगाता है और उस पे जो चल पूंजी कितनी लगाता है और फिक्स पूंजी कितनी लगी हुई है, संसाधन क्या है उसके पास, और वो क्या टेक्नोलॉजी और क्या मतलब उसने निपुणता हासिल कर ली है। और वो सब जोड़ने के बाद जो आपका घर का खर्च है वो काट के और क्या आ रहा है, तो वो 3 साल 4 साल में क्या फ्री हो सकता है। तो उसका रेंट और सब उनकी मजदूरी और वो करके जो एवरेज क्या उसका बनेगा 2 से 3 साल में या 15 20 साल में क्या बनेगा, कौन कौन सी फसलें लगाएगा और क्या क्या बनेगा, तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कर्ज उतार पाएगा कि नहीं उतार पाएगा। इस दलदल में फंसते ही रहेगा और फंसते ही जाएगा। तो 2 चीजें डिपेंड करेगी, या तो फंसते ही फंसते जाएगा और आखिरी में उसको जमीन सेल करना पड़ेगी, या उस दलदल से बाहर आ सकता है क्या, तो उसकी वो संभावना है, उसको खुद को देखना पड़ेगी, ठीक है। तो इसको समझ के एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा सकती है कि वो सबसे ज्यादा समस्या कर्जदारों की है। कर्ज में है किसान, तो कौन कौन किसान कर्ज से बाहर निकल पाएगा और कौन कौन से किसान कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। गांव को 3 4 हिस्सों में बांट के 100 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ के प्लॉट बांट के बाकी किसानों ने उसको प्लॉट बना लेना चाहिए। 100 एकड़ या 50 एकड़ के, या करीबन फैमिली वाइज तो हो ही जाए। और उसको अपने पास कितना इनपुट है, मतलब कितनी कैपिटल है आपका, पूंजी है, कितने संसाधन हैं और क्या क्या हो सकता है, उनको कैसे उपयोग किया जा सकता है और मैक्सिमम उपयोग किया जा सकता है, वहां से कितने मनुष्य फ्री हो सकते हैं और दूसरा काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में अपना ब्रांडिंग में जा सकते हैं। कोई प्रोडक्ट बना के उसकी ब्रांडिंग में पूरा परिवार या पूरा वो 100 एकड़ वाले जो है सदस्य, उसमें से कौन कौन कर सकता है। तो इस प्रकार से करे तो ये जो 100 200 एकड़ में 150 करीबन 30 40 जन लगे हुए हैं, तो 40 की जगह यह काम मशीन और मनुष्य मिला के आपका इसको आधी से भी कम 15 20 लोगों में सिमट जाएगा, ठीक है ना।
और जो मेहनत के काम आप नहीं करते हैं तो वो काम जो मजदूरों से करते हैं, फिर कहाँ को आपका कितना समय उसमें लग रहा खेती में टोटल। ये जो 30-40 लोग हैं, परिवार जो 10-15 परिवार है जिनकी 100 एकड़ जमीन है, तो इनका टोटल समय कितना लग रहा, वो मिला के ना उसको कैलकुलेट करके ना उसको बिजनेस बनाए। और ये सारा मशीनों से फिर दवाइयाँ इकट्ठी 10 जगह पूछेंगे तो भाव में वहां से कम आ जाएगा, जो माल बेचेंगे तो वहां से आया। तो ऐसे 5-7-10% तो यूं ग्रो हो जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी। 5-7% ग्रोथ तो यूं आ जाएगी। 2-2.5% मतलब पेस्टिसाइड में लेबर इफिशियंसी हो जाएगी 5-10%। तो ऐसा 5 से 10%, 7%, 10% तो ये आ जाएगा। फिर और कुछ धंधा बना लेते 20%, बन गया धंधा, और क्या है। और क्योंकि टोटल आपका जो समय है, वो टोटल कैपिटल है, वो टोटल लैंड है, वो उसका किराया है, वो टोटल संसाधन है, उसका जो डिडक्शन है, ये सब मिला के पैसा आगे ग्रो करता है। तो उनको देखिए, इसका भाव आएगा, ये लगाऊं मैं, वो लगाऊं मैं, यहाँ से कमा लूं, वहां से नहीं होगा भाई। 30-40 साल में कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आपके जितना जिधर भी पपीता लगे हैं और उधर वायरस है, उस साइड जाएं और उस साइड जाके उनको वो करें, उनसे एग्रीमेंट पपाया पे जो फार्मूला है वो फार्मूला यूज करें, और उसके रिजल्ट आते हैं तो वहां से वो धंधा शुरू करें, कंपनी क्रिएट करें। खेती क्यों करना है? जब कोई चीज ढूंढ ली है तो फिर उसको डायरेक्ट अप्लाई करो ना, हर महीने अप्लाई करो। हर महीने उधर है, फिर आंध्रा है, बहुत जगह है ऐसा। वायरस ग्रसित बगीचों को खरीद कर उन पे अगर ये ट्रीटमेंट काम करता है तो डायरेक्ट इनकम शुरू करें, टाइम क्यों लगाएं। ठीक है, उनसे सौदा करना है उनसे, और उनका ही पैसा और उनकी ही जमीन और उनके ही सारा मटेरियल, और वहां से खेती भी क्यों करना है जब ये फार्मूला, और फिर खेती करे 6 महीने बाद, और तो वो तो डेली तैयार जो उसने मेहनत की है उस पे डायरेक्ट, और पौधे इधर से सेलिंग करो 15-16 रुपए में या 17 रुपए में दो। और अब ये 17 रुपए बनेंगे, साथ में वो बनेंगे, तो 2 वे हो जाएगा, और इसमें कंपनी लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फास्ट है, इधर से हुआ उधर, 60 दिन में इधर पौधा तैयार हुआ, 60 दिन में उधर टर्न ओवर शुरू हुआ, हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से रोटेशन करें, न कि उस फार्मूले को अपने ही बगीचों या अपने ही उसमें फील्ड में लगाए। पूरा एरिया पड़े बनाए, कंपनी बनाए, उसको सेल और ट्रांसपोर्टिंग और ये पूरा सिस्टम जमाए, और ये और साथ में वो बगीचे आपको आधी कीमत से भी कम में मिल रहे हैं। तो आपको किसान को मेंटेनेंस करना और उसको पैसे देना और ये नहीं, उसके बाद लगता है तो उसको ग्रो करे, पर प्रोजेक्ट पे तो यही स्टार्ट करें। ठीक है ना, जहां से स्टार्ट है बगीचे वहीं से, तो ये हो जाएगा।